हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यातायात संकेत क्या है, सूचक और सड़क चिन्ह के बारे में देखे थे और उसके प्रकार देखे थे। यातायात संकेत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देखे थे, इसका परिभाषित किए थे यातायात संकेत क्या है, और अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत क्या है ये पार्ट 1 में देख लिए हैं। और पार्ट 2 में हम लोगों ने चेतावनी परक संकेत देखे हैं और एकदम सिंपल भाषा में देखे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में उसका वीडियो का लिंक है, आप वो देख ले, उसके बाद ये देखिए। आज के वीडियो में हम लोग सूचना परक संकेत देखेंगे और आज यातायात संकेत को खत्म करेंगे। और यातायात संकेत और अधिनियम मिला के पूरा 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू में। तो हम लोग देखेंगे आज सूचना परक संकेत क्या है। ये जो अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत है उसको हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं, और सेकेंड वीडियो में देखे चेतावनी परक संकेत क्या है। और आज के वीडियो में हम लोग सूचना परक संकेत देखेंगे। और अधिनियम वाला भी एक वीडियो है, वो भी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। टोटल 4 वीडियो मिला के 4 वीडियो, और वो कितना देगा हमें 20 नंबर देगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 4 वीडियो में 20 नंबर मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा। हम टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसका एक प्लेलिस्ट बना के चारों वीडियो का लिंक सेंड कर देंगे। चलिए आज का क्लास खुशी खुशी शुरू करते हैं और खुशी खुशी इसका एंड करेंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग देखते हैं सूचना परक संकेत क्या है। आज का हम लोगों का टॉपिक है जो सूचना परक संकेत है ये क्या है, समझे। तो आज हम लोग खुशी खुशी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सूचना परक संकेत क्या है। तो सूचना परक संकेत वाहन चालकों को दिशा गंतव्य तथा सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी सूचना परक संकेत जैसे ही आपसे पूछा जाएगा जो क्या है, तो आप क्या बोलिएगा। सबसे पहले तो यातायात संकेत 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार में 2 टाइप हम पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज हम तीसरा टाइप देख रहे हैं। तीसरा टाइप क्या है, सूचना परक संकेत। तो सूचना परक संकेत क्या है, वाहन चालकों को दिशा गंतव्य सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान करता है। ये संकेत आकार में चौकोरे या आयताकार, यानी 4, देखिए ये 4 भुजा वाले, देख रहे हैं ये 4 भुजा वाले, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं चकोरे या आयताकार आकार का होता है, समझे। तो सूचना परक संकेत कैसा दिखता है, चकोरे या आयताकार। ध्यान रखिएगा, ये और ये मतलब उपलब्ध, ये जितना परिभाषित है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे कोई नहीं, जितना भी अभी तक हम वीडियो देखे हैं सब आके केवल ये जो फिगर है वही दिखाने लगता है। पहले ये तो समझ लेना चाहिए कि जो यातायात संकेत क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, ये उसके बाद ऐसे पढ़िएगा तो ध्यान में रहेगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो फिगर देखते हैं एक बाई एक। जैसे ये फिगर जैसे ही आपको दिख जाएगा ना, तो समझ जाइएगा कि आगामी दिशा संकेत, यानी कि आगे कौन सा रास्ता किधर मुड़ेगा वो संकेत दे रहा है, समझे। जैसे ये फिगर दिख जाएगा समझ जाइएगा आगामी दिशा संकेत देता है। उसके बाद देखिए ये गंतव्य संकेत कहने का मतलब कि ये सीधा जो रोड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, मान लीजिए राइट साइड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, ये सब गंतव्य संकेत आपको। जैसे लेफ्ट साइड रोहतक में जा रहा है ना, राइट साइड न्यू दिल्ली में जा रहा है, सीधा नजफगढ़ में जा रहा है, समझे। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये फिगर जैसे ही दिख जाएगा ना गोल चक्कर वाला, तो क्या सोच लीजिएगा, गोल चक्कर पर दिशा संकेत, यानी कि गोल चक्कर में दिशा संकेत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए दिशा संकेत, यानी कि आप जाते होंगे, अगर NH पर देखे होंगे, अगर मान लीजिए राइट साइड में गुरुगांव है तो ये दिशा संकेत देता है जो इधर गुरुगांव है, समझे। तो ये जैसे ही दिखे तो बोल दीजिएगा ये दिशा संकेत है। उसके बाद देखिए
स्थान संकेत, मतलब कि मान लीजिए गुरुगांव के लिए आप लोग रवाना हो गए, उसके बाद ये गुरुगांव पहुंच गए, तो ये जब रेक्टेंगल के आकार का मिल जाए तो आप समझ जाइएगा जो यही स्थान पे क्या है, गुरुगांव है। उसके बाद क्या क्या है, पुण्य राश्वासन संकेत, यानी कि जो किलोमीटर दर्शाएगा, जो रोहतक कितने हैं, न्यू न्यू दिल्ली कितने हैं, उसके बाद नाजफगढ़ कितने, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दर्श, ये मतलब श्वासन देता है आपको, जो इतना संकेत पर इतना किलोमीटर पर ये जगह है, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जुगाड़ वाला फिर से आ गया, ये क्या मान लीजिएगा, लेफ्ट और ये राइट। तो क्या है, ये तीर किस साइड है, तो राइट साइड। तो क्या है, पेट्रोल पंप दाहिने ओर, यानी कि हम बताए ही थे कि ये इसमें क्या दिखा रहा है, देखिए ये सूचना परक, यानी कि सुविधाओं के बारे में, ये जो देख रहे हैं ये सुविधाओं के बारे में बताता है। तो सुविधाओं के बारे में यानी कि हमें पेट्रोल पंप का ये संकेत दे रहा है कि ये पेट्रोल पंप दाहिने ओर है। और ये देखिए संकेत है ना, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अस्पताल बाईं ओर, फिर से वही जुगाड़ वाला, जो ये क्या, लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट यानी कि इधर क्या, इस साइड है अस्पताल। ये जब फिगर आपको दिख जाए तो क्या बोलिएगा कि अगर यही संकेत ये इधर रहता तो क्या का, अस्पताल दाहिने ओर, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो जुगाड़ है लेफ्ट और राइट वाला, ये हम पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं और इस वीडियो में भी। तो यही लेफ्ट इधर की ओर तीर है, इसलिए इसको बाईं ओर बोलेंगे, समझे, अस्पताल बाईं ओर है। उसके बाद जब ये दिख जाए ना तो समझ जाइएगा क्या कि प्राथमिक चिकित्सक स्थल है आगे, समझे। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भोजन स्थल, यानी कि जैसे ये फिगर दिख जाए ना समझ जाइएगा कि आगे भोजन स्थल है। अल्प आहार, अल्प अल्प आहार कहने का मतलब कि आगे क्या है, जो नाश्ता, मतलब अल्प आहार, अल्पाहार, अल्पाहार से ही आप लोग समझ रहे हैं कि जागे नाश्ता चाय पानी का मतलब स्थान है, समझे। उसके बाद देखिए ये क्या है, विश्राम स्थल, ये जैसे चारपाई है ना, तो चारपाई वाला फिगर देखिएगा तो बोल दीजिएगा कि ये विश्राम स्थल है। चलिए ये सब सड़क पे आप देखते होंगे, अगर एनएच वगैरह पे जाते होंगे तो ये जरूर आपको देखने को मिल जाता होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर आ नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट फिगर में क्या बोलता है, आर पार रास्ता नहीं, मतलब जब ये फिगर दिख जाए और ये रेड रेड वाला दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आर पार यानी कि आगे रास्ता नहीं है, समझे। तो उसके बाद देखिए सार्वजनिक दूरभाष, जब ये फिगर दिख जाए, जैसे ये किलोमीटर भी दे देता है ना, तो 1 किलोमीटर पे आगे सार्वजनिक दूरभाष है, समझ समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये बस स्टॉप भी, जो ये है बस स्टॉप, बस का जब फिगर दिख जाए तो क्या समझिएगा, बस स्टॉप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब ये दोनों साइड तीर बना के है ना, ये जो ये है, ये दोनों साइड जब तीर बना के है दे दिया रहेगा और ऊपर पार्किंग रहेगा तो समझ जाइएगा कि दोनों ओर पार्किंग स्थल, समझे। जब सड़क पे ऐसा चित्र दिखेगा तो क्या बोलिएगा, दोनों ओर पार्किंग स्थल। उसके बाद क्या है, ये देखिए स्कूटर और बाइक का फिगर दे दिया है, तो क्या है, स्कूटर व मोटरसाइकिलों हेतु पार्किंग स्थल, समझ जाइएगा। ये स्कूटर और बाइक है तो यहाँ पे क्या है, स्कूटर और मोटरसाइकिल हेतु पार्किंग स्थल। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, साइकिल का फिगर है, तो ये साइकिल हेतु पार्किंग स्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये टैक्सी का हो गया तो टैक्सी स्टैंड, ये जब ये फिगर दिख जाएगा तो क्या समझिएगा कि ये टैक्सी स्टैंड है। चलिए ऑटो रिक्शा, यानी देखिए ऑटो रिक्शा का फिगर आ गया तो ऑटो रिक्शा स्टैंड। उसके बाद देखिए साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा स्टैंड भी जैसे ये फिगर में दिख गया ना साइकिल रिक्शा, ये देखिए फिगर में साइकिल रिक्शा, तो समझ आइएगा साइकिल रिक्शा स्टैंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैदल यात्री सुरंग पथ, यानी कि जब देखिए आदमी है ये क्या है, लग रहा है ना नीचे की ओर जाते दिख रहा है, तो ये समझ जाइए कि आगे पैदल यात्री सुरंग पथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे स्टेशन, देखिए रेल का फिगर है तो क्या समझ लीजिएगा, आगे रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मरम्मत सुविधा, यानी कि अगर मान लीजिए आपका गाड़ी का पार्ट पुर्जा या कुछ खराब है, आप गैरेज खोज रहे हैं, तो जब ये फिगर दिख जाए ना, ये वाला नट रिंच इसको बोलते हैं ना, जब ये दिख जाए फिगर तो समझ जाइएगा कि आगे गैरेज है। उसके बाद देखिए विपरीत दिशा में बस लेन, यानी कि जब ये फिगर दिख जाए ना तो समझ जाइएगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में बस लाइन है। और जब ये फिगर दिख जाए तो ये हमेशा कंफ्यूज करेगा, ये दोनों फिगर ध्यान में रख लीजिएगा, विपरीत दिशा में बस लेन और ये बस लेन, समझे। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए उसके बाद क्या होगा,
ट्रैफिक, ये देखिए ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं आ गए। अब हम लोग कहाँ, ये खत्म हो गया, यातायात संकेत है जो वो तीन टाइप था वो खत्म हो गया। अब हम क्या देखते हैं, ट्रैफिक लाइट। तो देखते हैं ट्रैफिक लाइट को आज हम लोग देखेंगे सही से, और आज खत्म ही करना है यातायात संकेत, ट्रैफिक लाइट वगैरह सारा आज खत्म ही करना है। देखते हैं, ट्रैफिक लाइट चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती है। कई चौराहे पे ट्रैफिक लाइट के ऊपर बिजली संचालित तीर निशान बने होते हैं, यानी कि कई चौराहे पे या ट्रैफिक लाइट के ऊपर बिजली संचालित तीर के निशान बने होते हैं। ये तीर के निशान यातायात के प्रवाह को निशान की दिशा में नियंत्रित करता है, समझे। तो क्या बोला है कि जो ट्रैफिक लाइट है ये यातायात नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती है, और कई चौराहे पे जो तीर लाइट के ऊपर बिजली संचालित तीर के निशान बने होते हैं, और ये तीर के निशान यातायात के प्रवाह को निशान की दिशा में नियंत्रित करता है। चलिए हम देखते एक बाई एक कौन कौन सी ट्रैफिक लाइट है, और हर एक ट्रैफिक लाइट अपने आप में क्या काम करती है। चलिए एक बाई एक देखते हैं। सबसे पहले, और हम लोग जानते हैं लाल पीली और हरी बत्ती, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम देख लेते हैं लाल पीली और हरी बत्ती मतलब क्या है, क्या काम है, और कैसे वहाँ पूछा जाएगा। जैसे इंटरव्यू में वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि लाल बत्ती जलता है या लाल बत्ती से आप क्या समझते हैं, तो वही आज हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ही लाल बत्ती बोल दिया जाए ना, तो लाल बत्ती देखते ही मन में ये बात, जैसे ही लाल बत्ती के बारे में आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, लाल बत्ती का अर्थ है चौराहे में प्रवेश से पहले स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले रुके। यानी कि लाल बत्ती जैसे ही आपको दिखे ना, तो आप स्टॉप लाइन से पहले रुक जाना है, समझे। तथा जब तक लाल बत्ती हरे रंग में न बदल जाए इंतजार करें। यानी कि ये लाल बत्ती है, जब तक ये हरे रंग में न बदल जाए तब तक आप क्या करें, क्रम भी याद रख लीजिएगा, समझे। पहले रेड रहता है, उसके बाद पीला, उसके बाद ग्रीन रहता है, समझे। लाल, पीला और हरा, ये क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा। जब बताइए कौन कौन से क्रम में जो लाल बत्ती और पीली बत्ती और हरी बत्ती रहती है। तो सबसे पहले लाल बत्ती, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा। और ये क्यों रहता है हम बता रहे हैं, रुक जाइए पहले देख लेते हैं। लाल बत्ती का उसके बाद जब तक रुकना है जब तक हरे रंग में न बदल जाए। उसके बाद लाल बत्ती पर तीर के निशान का मतलब है तीर की दिशा में मुड़ना मना है, समझ गए। तीर के निशान का क्या मतलब है, तीर के दिशा में मुड़ना मना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीली बत्ती। और पीली बत्ती का क्या काम है हम पूरा बताएंगे। जैसे ही पीली बत्ती आ जाए ना, पूछ रहेगा पीली बत्ती का क्या काम है, तो देखते हैं पीली बत्ती के। यदि चौराहे में प्रवेश से पहले पीली बत्ती हो जाती है तो स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले ही रुक जाए। यदि आपके चौराहे में प्रवेश करने के बाद पीली बत्ती हुई तो सावधानी पूर्वक चलते रहे और चौराहा पार कर ले। मतलब पीली बत्ती को हम लोग बीच में रहता है, इसको क्लियरेंस लाइट भी बोलते हैं। क्लियरेंस लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये चौराहा है, और चौराहा मान लीजिए ये देखिए चौराहा है ना, यहाँ से रोड आ रही है, यहाँ से रोड आ रही है, और क्या हुआ जो यहाँ से आप निकल दिए हैं, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ आ गए हैं, तो एक इधर सामने है जो रेड नहीं ना होगा, मान लीजिए ग्रीन है, आप यहाँ निकल के आ गए हैं, तो ये यहाँ पे जो खंभा लगा रहेगा उसमें पीला दिखाएगा। पीला इसलिए दिखाएगा क्योंकि आप अगर मान लीजिए बीच में आ गए हैं तो पीछे नहीं ना, आराम से सावधानी पूर्वक रोड को क्रॉस कर लीजिए, या तो इधर क्रॉस कीजिए नहीं तो इधर क्रॉस कीजिए। समझ रहे हैं ना फिगर के माध्यम से क्या, मान लीजिए ये चौराहा है, तो चौराहा से यहाँ से आप जा रहे हैं, एकाएक मतलब टाइम एंड होने वाला है, और आप यहाँ पे बीच में आ गए हैं, तो पीछे नहीं ना जाइएगा, पीला बत्ती क्लियरेंस रहेगा वो, इससे आप सावधानी पूर्वक आगे निकल जाइए या इधर निकल जाइए, मतलब आराम से देखते हुए निकल जाइए। तो यही जो पीला बत्ती उसको हम लोग क्लियरेंस लाइट भी बोलते हैं, इसलिए ये लाल के जस्ट नीचे रहता है, समझे। उसके बाद क्या बोलता है देखिए, सावधानी पूर्वक चलते हुए चौराहे पार कर ले। पीले तीर के निशान का मतलब है तीर की दिशा में सावधानी पूर्वक चलना, समझे। तो पीले बत्ती को हम लोग क्लियरेंस लाइट बोलते हैं। उसके बाद देखिए हरी बत्ती का क्या मतलब है, हरी बत्ती के देखते हैं। हरी बत्ती मतलब, हरी बत्ती का अर्थ है आप चौराहे में पहले से चल रहे पैदल यात्रियों या अन्य वाहनों
को जगह देते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हरी बत्ती जैसे सबसे नीचे रहता है, हरी बत्ती जैसे ही हो यानी कि आप सब कुछ देखते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हरा तीर इंगित करता है कि आप अपने उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सके। समझे? तो हरा का मतलब है कि आप लोग निकल सकते हैं, लाल का मतलब रुकना, और पीला हो गया क्लियरेंस। पीला क्लियरेंस का मतलब है कि आप अगर बीच में फंस गए हैं तो सावधानी पूर्वक निकल जाइए। समझे? उसके बाद देखिए फ्लैशिंग लाल व पीली बत्ती। फ्लैशिंग लाल व पीली बत्ती का क्या मतलब है ये भी देखते होंगे। तो फ्लैशिंग लाल बत्ती व का अर्थ है आप स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके हैं तथा केवल तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। फ्लैशिंग पीली बत्ती का अर्थ है कि आप धीमे धीमे सावधानी पूर्वक चले। मतलब क्या बोला है? फ्लैशिंग लाल बत्ती का अर्थ है कि आप स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके तथा केवल तभी आगे बढ़े जब आप सुरक्षित हो। और फ्लैशिंग पीली का मतलब है कि आप धीमे धीमे सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पैदल पार पथ सूचक। पैदल पार पथ सूचक कई जगह पैदल मतलब ये जो दिख रहा है ना आदमी का है निशान है ये वाला, तो यहाँ पे कई जगह पर ये भी लगा रहता है। समझे? तो ये क्यों लगा रहता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए कई जगह पैदल पार पथ पर बत्तियां लगी होती है। ये सूचक पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद करते हैं। यदि आप पैदल यात्री है तो हरी बत्ती जिस पर पैदल चलने का चिन्ह हो, यानी ये देखिए है ना पैदल चलने का चिन्ह होने पर सड़क पार कर सकते हैं। यानी कि ये बत्ती जब जल जाएगा ना तब आप सड़क पार कर सकते हैं। समझे? उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक लाइट की उल्लंघन कभी न करें। जो ट्रैफिक लाइट है उसका कभी भी उल्लंघन न करें, नहीं तो इसका जुर्माना खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत ही आता है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पीली बत्ती होने के बाद यदि आपके पास सुरक्षित रूप से रुकने के लिए पर्याप्त जगह हो तो रुक जाए। यानी कि क्या बोला, अगर पीली बत्ती आप देख रहे हैं और स्टॉप लाइन से पीछे है तो आप रुक जाए, उसको क्रॉस न करें। पीली बत्ती का मतलब क्या है? मान लीजिए ये स्टॉप लाइन है, स्टॉप लाइन से अगर पार कर गए हैं तब पीली हो गई तब सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन पीली अगरबत्ती जल गया है अब तब चाहिएगा कि हम क्रॉस कर जाए तो वो काम नहीं कीजिएगा, वो आप रुक जाइएगा। समझे? ये ध्यान रखिएगा। आपको ये जो लाल पीली और हरी बत्ती है ये हमेशा जब ड्राइविंग कीजिएगा तो देखने को मिलेगा, तो यही ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड है ये आप देख लीजिएगा, हमारे पीडीएफ में है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम नॉलेज के लिए दे दिए हैं। मतलब ये जब लाल पीली बत्ती का नहीं था तो पहले ये यातायात संकेत पालन करवाया जाता था, केवल आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं उसका स्क्रीनशॉट ये ले ले। समझे? और जिनके पास पीडीएफ है वो केवल देख लीजिएगा एक नज़र में। और रटना क्या क्या है देख लीजिए, एकदम रटना यहाँ से है। देखिए ये पेज ये पेज ये पेज ये भी और ये भी, रोज जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक यहाँ तक रटना है। इसको एक बार देख लेना है बस, और कुछ नहीं, रटना यहीं तक है। और उसके बाद इसको भी देख लेना है। देखिए नो पार्किंग है ना, ये जो दिख रहा है नो पार्किंग, धीरे मतलब स्लो का कब रहता है, बस स्टॉप, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बात खत्म। समझे? तो और अगर हमारा ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो ये नंबर है, ये जो नंबर शो हो रहा है ना, ये इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।